हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं RSSB रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। RSSB यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने लैब अटेंडेंट की 54 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी RSSB रहेगी, यानी कि आपका राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि आपका अंडर में आता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, सॉरी लैब अटेंडेंट की पोस्ट ही आपकी रहेगी। पोस्ट नेम आपकी लैब अटेंडेंट की हो गई। और जेंडर की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है 54 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो आपका राजस्थान में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो अप्लाई मोड आपका ये ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 9 अगस्त 2025 है। तो 9 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे जो है आप जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले जो है अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये अगर आप जनरल में आते हैं या आप जो है अदर्स स्टेट से आते हैं तो उस आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है, यानी कि जनरल वालों के लिए और अदर्स स्टेट्स वालों के लिए 600 रुपए। और अगर आप SC, ST, OBC, फिजिकल हैंडीकैप या EWS इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 400 रुपए रखी गई है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी एप्लीकेशन फीस है इसका क्या पेमेंट मोड रखा गया है। तो वो आपका ऑनलाइन रखा गया है। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पर पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो है या इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ है, जो भी रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो प्रॉपर उनको दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो इसमें वही आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी, इसमें पहली स्टेज जो रखी गई है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन की रखी गई है, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो रिटर्न एग्जाम जो क्लियर कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि सारे वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की,
इसमें क्या देखा जाएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन में कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी कि जो आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, उसके लिए आप पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली यानी कि मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो फर्स्ट स्टेज होगी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ऑफलाइन यानी कि OMR शीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, पेन पेंसिल के थ्रू। तो ये आपका जो है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, यानी कि जो पेपर होंगे उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। 120 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गए आपके, और टोटल मार्क्स जो हो गए वो 200 हो गए। टाइम की अगर बात करें, यानी कि जो पेपर को टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, वो 120 मिनट, यानी कि आपका 2 घंटे का टाइम आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए, तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में, उस लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रखा गया है, यानी कि कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका रिटर्न एग्जाम है। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जनरल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन होंगे। दूसरे GK एंड करंट अफेयर से, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जनरल मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर नॉलेज, और इसके साथ साथ जो आपका जो राजस्थानी आपका आर्ट एंड कल्चर है, उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनाएंगे ये। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि जो मार्क्स उसमें आपने ऑब्टेन किए हैं, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो इसमें जो लैब अटेंडेंट की सैलरी जो रखी गई है, वो रखी गई है आपकी लेवल 1 की आपकी सैलरी रहेगी। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की, तो ये एज पर जो आपके गवर्नमेंट नॉर्म्स है, वो जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये वैकेंसीज है, 54 वैकेंसीज, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं, तो जनरल वालों के लिए 28 वैकेंसीज रखी गई हैं रिजर्व, BC वालों के लिए 8 है, MBC वालों के लिए 2 है, SC वालों के लिए 4 है, ST वालों के लिए 8 है, और EWS वालों के लिए जो है 4 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी जो है 54 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट है, वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं हुआ, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कास्ट बेस्ड पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, चाहे वो SC का है, ST का है, BC का है, OBC का, किसी भी तरह का, तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा EWS यानी कि इनकम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप के रिजर्वेशन के लिए जो है आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का, तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे, वहां पर जो है आपको लिंक मिलेगा लैब अटेंडेंट 2025 का
रजिस्ट्रेशन लिंक, वहां पर आपको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रख लें, जो अगर आपने इनके पोर्टल्स जो है अगर उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, अपनी प्रोफाइल नहीं बना रखी है, तो सबसे पहले आपको अपना जो है बेसिक डिटेल्स, अपना जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है अपना आपको रजिस्टर करा लें, यानी कि वहां से यूजर नेम पासवर्ड जो क्रेडेंशियल है वो जनरेट कर लें। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है, तो जो आपका क्रेडेंशियल है उससे ही आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें आपको पूरी डिटेल्स अपनी एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपके जो और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, ये सारे आपको जो है वहां पर अपना जो है फोटो वगैरह जो है आपका लाइव आपको क्लिक करवाना है, वो अपलोड करना है। सारे जो उनका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है या डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले जो है एक बार आप जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि जो आपने डिटेल्स फिल करी है उसमें किसी तरह की कोई जो है मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 9 अगस्त 2025। तो 9 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।